प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मुख्य कक्षा 8वीं अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं के उदाहरण 8, 9, 10 और प्रश्नावली 8.4 के सभी सवालों को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके उदाहरण नंबर 8 पर। उदाहरण नंबर 8 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है? उदाहरण 8 में कह रहा है गुणा कीजिए। क्या कह रहा है? गुणा कीजिए x घटा 4 एवं 2x जमा 3 को। किसको? हम इसका सीधा कर रहे हैं यहाँ पर क्या हल। x घटा 4 और 2x जमा 3 गुणा करना, तो गुणा चिन्ह लगा दिया हमने। अब इसको हल करते हैं। क्या करें? पहले x की गुणा इन दोनों के साथ क्या लिखेंगे? x गुणा 2x जमा के 3, फिर घटा 4 की गुणा इन पूरे के साथ, तो 4 गुणा 2x जमा के 3 इस प्रकार इसको लिख देंगे। ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम? इसकी गुणा इन दोनों के साथ अंदर x गुणा 2x जमा x गुणा 3, इसे हल कर लेते हैं। क्या जाएगा? 2x की 2 जमा 3 गुणा x 3x। अब इसको हल करते हैं। घटा 4 गुणा 2x घटा 4 गुणा 13, 4 दूनी 8, ये 4 घटा के जमा का तो क्या जाएगा? घटा का 8। इसी तरह जमा का घटा क्या जाएगा? 4 तिये 12। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इस पूरे में देखिए, जो जुड़ सकता है तो जोड़ दें, जो घट सकता है घटा दें। 3x 8x क्या जाएगा? 5x किसका? घटा, क्योंकि बड़ा ये है तो इसी की चलेगी। घटा 12, ये जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है। तो ये हो गया 8 सवाल नंबर उदाहरण नंबर 8 का भाग नंबर 1। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है कि x घटा के y एवं 3x जमा के 5y। क्या कह रहा है? x घटा के y गुणा 3x जमा के 5y, ये करना है। इन दोनों गुणा करके दिखानी है हमें। तो आइए से कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम? x गुणा 3x जमा 5y घटा y गुणा 3x जमा 5y बराबर x गुणा 3x जमा x गुणा 5y घटा y गुणा 3x घटा y गुणा 5y। ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा? गुणा x 3x की 2 जमा 5xy घटा 3, ये y घटा के जमा का तो घटा जाएगा। 3 दोनों अलग अलग हैं तो वाई एक्स कहें एक्स वाई कहें, बात एक ही है। इसी प्रकार इसकी बात करके क्या जाएगा? घटा 5y की 2, ठीक है, बन जाएगा 3x की 2 घटा के 5x घटा के 3xy, दोनों अलग, क्या जाएगा? 2xy घटा 5y की 2, ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। इसी के साथ उदाहरण नंबर 8 का भाग नंबर 2 भी समाप्त होता है और उदाहरण नंबर 8 भी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं अपने उदाहरण नंबर 9 पर। उदाहरण 9 में क्या कह रहा है हमारा? गुणा कीजिए क्या a जमा 7 और b घटा 5 को। a जमा 7 गुणा b घटा 5, इसकी गुणा करनी है तो गुणा कर लेते हैं। a गुणा में b घटा के 5 जमा 7 गुणा में b घटा के 5, ये क्या जाएगा? a गुणा b जमा a गुणा घटा का 5 जमा 7 गुणा b जमा 7 गुणा घटा का 5, क्या जाएगा? a गुणा b ए बी घटा का 5 है, क्योंकि ये जमा का घटा का घटा का हो जाएगा। और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अचर पद, अचर पद को पहले और चर को बाद में, तो इसलिए 5 पहले जाएगा। जमा 7b, 7 और 5 7 35 गुणा करने पर ये जमा ये घटा तो घटा जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जो जुड़ सके या घट सके, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर, यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर। तो ये उदाहरण नंबर 9 का भाग नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है कि a की 2 जमा 2b की 2
और 5A घटा 3B को, किसको, 1 की 2 जमा 2B की 2, ठीक है, गुणा किससे करना है, 5A घटा 3B, क्या है, 5A घटा के 3B, ये है। तो आइए इसे करते हैं, क्या जाएगा, 1 की 2 गुणा 5A घटा के 3B जमा 2B की 2 किस पूरे के साथ गुणा, गुणा 5A घटा के 3B। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, क्या जाएगा हमारे पास, 1 की 2 गुणा 5A जमा A गुणा घटा का 3B, ये होगा। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या जाएगा, 5 का 5, 1 की 2 और एक ही 3, घटा जमा घटा, क्या जाएगा, 3AB, ये। अब इसको हल करते हैं, क्या जाएगा, जमा 2B की 2 गुणा 5, ये जाएगा 2B गुणा 5, 2B की 2। अब जमा 2B की 2 गुणा घटा का 3B। अब इसको हल करके क्या जाएगा, 5 दूनी 10, बी की 2 ए कहें या फिर ए बी की 2 कहें, बात एक ही है। तो ए को पहले ले लें, बी को बाद में ले लें, ठीक है। अब 3 दूनी 6 जमा घटा घटा, बी की 2 और बी की 3, ठीक है, ये जाएगा। अब इसमें ऐसा कुछ है जो घट सके या जुड़ सके, तो यदि हम ध्यान से देखें तो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको हम घटा सकें या जोड़ सकें, इसलिए इसको ऊपर छोड़ देंगे, लिख देंगे क्या, इसके आगे आंसर, लिख देंगे बच्चों आंसर, तो ये आपका आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 10 पर। उदाहरण नंबर 10 में कह रहा है कि सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए, क्या क्या है इसने, कोष्टक शुरू ए जमा बी, फिर कोष्टक कोष्टक बंद, फिर कोष्टक शुरू, बीच में कोई चीज नहीं इनके, 2A घटा के 3B जमा सी, घटा 2A घटा के 3B, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, सी। यदि कोई भी चिन्ह बीच में ना, इसका मतलब क्या था बच्चों, गुणा होता है। तो यानी कि हम क्या करें, इसकी इसकी गुणा, में से घटा करना किसका, इसकी इसकी गुणा। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, क्या करें, ए गुणा, क्या लिखें, 2A घटा 3B जमा सी, ये लिखें, ये लिखें बच्चों। फिर बी के गुणा में इस पूरे करना, तो क्या लिखें, बी गुणा 2A घटा के 3B जमा सी। फिर यहाँ से क्या जाएगा, ए गुणा में 2A जमा ए गुणा में घटा के 3B जमा के ए गुणा में सी, ठीक है, जमा बी, अब इसकी गुणा करें, इसकी गुणा रहने देते, पहले इसको हल कर लेते हैं आगे, क्या जाएगा यहाँ से, ये क्या जाएगा हल करने पर, 2A की 2 जमा घटा घटा 3AB जमा इस। अब कर लेते हैं इसको, इसको हल करें, क्या बनेगा, बी गुणा में 2A जमा बी गुणा में घटा के 3B जमा बी गुणा में सी, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसकी गुणा क्या करें, यहाँ लिख दें, क्या जाएगा, 2AB, ये क्या जाएगा घटा के, क्योंकि एक जमा एक घटा है तो घटा जाएगा, 3B की 2 जमा बी गुणा सी 20। अब ये बच गया हमारा, बच गया ना अभी, ये भी तो सिर्फ ये किया है हमने। अब इसकी बारी, तो घटा का चिन्ह है पहले, तो कोष्ठक के अंदर गुणा कर लेंगे, इसका क्या जाएगा, 2A गुणा सी घटा 3B गुणा सी, कोष्ठक बंद। आप जैसे ही कोष्ठक खोलेंगे, पहले इसको ऐसे ऐसा लिख देते हैं, जो आएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ जगह इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, घटा के 2AC घटा के 3BC, ये बनेगा। अब जैसे ही ये घटा खुलेगा, ये क्या जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, घटा के 2AC जमा के 3BC, ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग
कर लेंगे। क्या है? 2 ए की 2, ठीक है, घटा के 3 ए बी, ए बी वाला कौन है? ये रहा, जमा के 2 ए बी, ए बी वाला और कोई है जी? नहीं है ए बी वाला। तो क्या करेंगे, इसको यहीं स्टॉप में लगाएंगे, जमा एस सी, एस सी हो गया। अब एस सी वाला देखेंगे और कोई है क्या? ये रहा, घटा के 2 एस सी, क्या है? घटा के 2 एस सी। फिर एस सी कंप्लीट हो गए, ये जा ही लिया पहले इसके साथ, तो बच गया कौन? अब घटा के 3 बी की 2, जमा के 20 सी, और जमा के 3 20 सी, ये बच गया। अब यहाँ से क्या जाएगा? 2 ए की 2 घटा 3 ए बी में से 2 भी जाएगा तो क्या आएगा? घटा का ए बी। फिर एस सी में से 2 से जाएगा तो घटा का ए सी, घटा 3 बी की 2, जमा 20 सी, और 3 बी सी कितना जाएगा? 4 20 सी, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरह लिखते हैं? ऐसे कैसा लिख के भी आप यहाँ पे क्या छोड़ सकते हैं? आंसर। यदि आप इसको ऐसा नहीं लिखे तो कैसे लिखेंगे? 2 ए की 2, ए की 2 वाला कौन है? ये, घटा 3 बी की 2। अब इन सारे को ऐसे कैसे लिख देंगे? घटा के ए बी, फिर लिख सकते हैं जमा 20 सी वाला, क्योंकि ए बी के बाद 20 सी लेते हैं हम, जमा 4 20 सी, फिर घटा के 4 ए सी। इस तरह लिख के इसके भी लिख सकते हैं नीचे आंसर। तो आप दोनों में से कोई सा भी कर दीजिए, आपका आंसर एकदम सही रहेगा। ये आपकी मर्जी की आप कौन से वाला करते हैं। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 10 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपकी प्रश्नावली 8.4 पर। 8.4 के अंदर हम सबसे पहले करें चर्चा आपके सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है? द्विपदों को गुणा कीजिए। इसके कितने भाग हैं? 6 भाग। 6 भागों के अंदर इन सभी द्विपदों की क्या करनी है? गुणा करनी है। द्विपद का मतलब क्या? जिनकी शक्ति क्या हो, घात क्या हो, 2 हो, वो वाले पद, ठीक है। क्या कह रहा है सबसे पहले इसमें? द्विपद, दो पदों को गुणा कर दीजिए। क्या? 2x जमा 5 भाग 1 गुणा करनी है 4x घटा 3 से। तो इसे करते हैं, क्या होगा? 2x की गुणा पूरा ही करते हैं। क्या करें? 2x गुणा 4x घटा के 3 जमा 5 गुणा 4x घटा के 3। तो यहाँ से क्या जाएगा? अब इसकी गुणा करेंगे, 2x गुणा में 4x घटा सॉरी बच्चों, जमा 2x गुणा में घटा का 3 जमा 5 गुणा 4x जमा 5 गुणा घटा का 3, ये हो जाएगा। इसको और इसको मैंने एक साथ कर दिया आपके लिए। अब यहाँ से क्या जाएगा? 4 दूनी 8 x की 2, 3 दूनी 6, क्या जाएगा? घटा के 6x, ठीक है, जमा क्या जाएगा? 5 चौके 20x, 5 और 3 की गुणा घटा 15। तो यहाँ से क्या करें बच्चों? 8x की 2, 20 में से 6 घटाएं, कितना जाएगा? 14 किसका? जमा का घटा 15, ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या? आंसर, ठीक है। इसी के साथ भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में बच्चों हमारे क्या कह रहा है? भाग नंबर 2 में कह रहा है y घटा के 8 3y घटा के 4, y घटा के 8 गुणा 3y घटा के 4, क्या जाएगा? यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले y गुणा 3y घटा के 4, फिर घटा 8 गुणा 3y घटा के 4। अब यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास? पहले हम सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। क्या जाएगा? y गुणा में 3y जमा y गुणा में घटा का 4,
अब इसको हल कर दें तो क्या जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा बच्चों 3y2 4 और y क्या जाएगा घटा के 4y। इसी तरह इसकी गुणा कर लेंगे, क्या जाएगा घटा के 8 गुणा 3y घटा 8 गुणा घटा का 4, ये जाएगा क्या जाएगा 8 दिए 24y 8 चौके 32 घटा घटा जमा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कर देते हैं, मैं इसका आपके लिए इसको यहीं पर हल कर रहा हूँ। क्या जाएगा 3y2 24 और 4 दोनों एक जैसे हैं, तो क्या जाएगा 28 किसके घटा के y जमा 32, ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 3 पर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में बच्चों हमारा क्या कर रहा है 2.5 L घटा 0.5 M गुणा 2.5 L जमा 0.5 M। यदि हम इसको साधारण तौर पर देखें तो ये हमारी सर्वसमीका होती है। कौन सी, ये सर्वसमीका होती है। इसमें लिख देते हैं क्यों कि a घटा b गुणा a जमा b बराबर है a की 2 घटा b की 2। आप इससे भी हल कर सकते हैं इसे, और यदि आप इससे हल ना करें तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों बता देता हूँ आपको। पहले सर्वसमीका से हल करते हैं इसको, तो क्या जाएगा 2.5 L की 2 घटा 0.5 M की 2। इसका मतलब क्या, इसकी 2 बार गुणा, तो 2.5 यानी कि 25 की 2 बार गुणा करके कितना आएगा 625 और L की 2। इसी तरह कितने अंक इसमें, एक से कितना जाएगा 2, 5 का 25 M का M की 2, कितने अंक चाहिए 2, तो 2 अंक छोड़ के 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये था तरीका नंबर 1। अब करते हैं इसका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में कैसे करेंगे इसको 2.5 L घटा 0.5 M गुणा 2.5 L जमा 0.5 M, ये हमारे पास। तो क्या करेंगे इसमें हम 2.5 L गुणा 2.5 L जमा 0.5 M घटा 0.5 M गुणा 2.5 L जमा 0.5 M, ये कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसके साथ गुणा, पहले इसको कर लेते 2.5 L गुणा 2.5 L जमा 2.5 L गुणा 0.5 M, ये जाएगा बच्चों। तो 25 गुणा 25 कितना जाएगा 625, 6.25 L की 2 जमा 25 गुणा 5 125 होता है, 1 और 1 2, तो 2 अंक छोड़ के 10 लगा देंगे। L M क्या बन जाएगा LM, ठीक है। अब घटा इसकी गुणा इसके साथ क्या जाएगा 0.5 M गणा 2.5 L घटा 0.5 M गुणा 0.5 M, ये जाएगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा 0.5 M गुणा 2.5 L कितना जाएगा पंजू पंजू 125, 1.25 ml कहें LM कहें, बात तो एक ही है, घटा 0.5 और 0.5 कितना जाएगा पंजू पंजू 25 0.25 mm की 2, ठीक है, ये जाएगा बच्चों। अब हम इसे कर लेते हैं आगे हल। क्या जाएगा यहाँ से 6.25 L की 2 1.25 L और ml
बात है कि इसलिए कट जाएगा, एक जमा का एक घटा का तो कट जाएगा, तो घटा क्या बचेगा 0.25 m की 2, ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 का भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में हमसे क्या करें बच्चों, a जमा के 3b और x जमा के 5, a जमा के 3b और x जमा के 5 की गुणा करनी है, तो करेंगे x जमा के 5, ये कर देंगे। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, a गुणा में x जमा के 5 जमा 3b गुणा में x जमा के 5, ये है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे क्या, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, a गुणा x जमा a गुणा 5, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा ax जमा 5a। अब इसको हल कर लेते हैं, 3b गुणा x जमा 3b गुणा 5, क्या जाएगा 3bx जमा 3 पंजे 15b। तो अब यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के अंदर जुड़ सके, इसलिए यहाँ पर ये पर समाप्त, इसको कर देंगे यहाँ पर आंसर। इसी के साथ आपका बच्चों भाग नंबर 4 समाप्त। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में क्या करा है, 2pq जमा 3q की 2 की गुणा किससे करनी है, 3pq घटा 2q की 2 से, इससे करना है। अब क्या करेंगे, 2pq गुणा 3pq घटा 2q की 2 जमा 3q की 2 गुणा 3pq घटा 2q की 2, ये जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2pq गुणा 3pq घटा 2pq गुणा 2q की 2, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, पी की 2 क्यू 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 की 2 घटा 2 दूनी 4, पी का पी क्यू और क्यू की 2, क्यू कितना क्यू की 3 जमा, अब इसकी गुणा करते हैं, कितना जाएगा 3 क्यू की 2 गुणा 3 क्यू घटा 3 क्यू की 2 घटा जमा 3 क्यू की 2 गुणा घटा के 2 क्यू की 2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों, जमा 3 तिये 9, पी का पी क्यू कितना है 2 और 1 3 क्यू की 3, अब 3 दूनी 6, 3 जमा का 2 घटा का तो घटा क्यू की 2 और क्यू की 2 क्यू की 4, कितना जाएगा क्यू की 4 जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 पी की 2 क्यू की 2, ये एक जैसे हैं, एक जमा का घटा तो जमा वाला जीतेगा क्योंकि बड़ा ही है, तो 9 में से रहेगा तो 5 पी क्यू की 3 घटा 6 क्यू की 4, ये जाएगा बच्चों हमारा क्या आंसर। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 6 पर। भाग नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। भाग नंबर 6 में क्या रहा है, 3/4 a की 2 जमा 3b की 2 और 4a की 2, यहाँ पर आपके गणित केंद्र में मिसप्रिंट हो रखा हुआ, यहाँ आएगा बच्चों क्या माइनस 4 कोष्टक शुरू की 2 माइनस 2/3b की 2 कोष्टक बंद, इसको गुणा करना है। तो आइए इसको कर लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, 3/4 a की 2 जमा 3b की 2 गुणा 4 कोष्टक शुरू a की 2 घटा 2/3b की 2। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर आगे हल करेंगे कैसे। 3/4 a की 2 जमा 3b की 2 इतना हो जाएगा गुणा
4 के गुणा में इस पूरे को करना, तो इसको कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, क्या जाएगा 4 गुणा a की 2 घटा 4 गुणा 2/3 b की 2। तो यहाँ से भी क्या बन जाए बच्चों, 3/4 a की 2 जमा 3 b की 2 गुणा 4 a की 2 घटा 4 दूनी 8/3 b की 2। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करते हैं। यही कर रहा हूँ आपके लिए एक बार इसको। क्या जाएगा 3/4 a की 2 गुणा 4 a की 2 घटा 8/3 b की 2। फिर क्या जमा 3 b की 2 4 a की 2 घटा 8/3 b की 2। एक बार इसकी गुणा में, एक बार इसके गुणा में पूरा। ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। गुणा करने पर हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, 3/4 a की 2 गुणा 4 a की 2 जमा 3/4 a की 2 गुणा में घटा के 3/8/3 b की 2। अब इसी को हम बच्चों आगे हल कर लेते हैं। तो क्या जाएगा हमारे पास, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या जाएगा 3 a की 3। अब इसी तरह 4 से कितने कट जाएगा, 2 पर, 3 से 3 कट जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो घटा का 2 बच गया, तो घटा 2 a की 2 b की 2। ठीक है बच्चों। और अगले को गुणा करने पर हमारे पास रहेगा बच्चों ये, क्योंकि 3 b की 2 गुणा 4 ही जाएगा, जमा 3 b की 2 गुणा में ये वाला जाएगा। तो ये रहेगा बच्चों हमारे पास क्या, 3 चौके 12 b की 2 a, क्या जाएगा b की 2 a। यहाँ बच्चों क्या, 4 a की 2 a हमने लगा था इसलिए गलत होता था हमारा, 4 3 12 b की 2 a की 2 जमा, यहाँ से क्या जाएगा, 3 से कट जाएगा 3, तो क्या जाएगा b की 2 और माइनस 2 ले देंगे, -8 b की 4, क्या ले देंगे -8 b की 4। यहाँ से बन जाएगा 3 a की 3। यहाँ पर बच्चों हमारा मिस्टेक है, 3 a की 2 आएगा हमारे, 3 a की, देखो यहाँ 2 लिख रखा है, यहाँ 1 लिख रखा है, तो 2 और 2 4, यहाँ भी हमारा मिस्टेक था, कितना जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जाएगा 3 a की 4। अब 2 ये 12 एक जैसा, a की 2 कहो चाहे b की 2 एक हो, बात तो वही है। तो क्या जाएगा यहाँ से घट जमा के 10 b की 2 ये कह लें चाहे a की 2 b कह दें, और घटा के 8 b की 4, ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या, आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 1 का भाग नंबर 5 समाप्त होता है और सवाल नंबर 1 भी हमारा समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में तो हमारा कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए किसका, 5 घटा के 2x लिखेंगे, 5 घटा के 2x 3 जमा x का, 3 जमा x, इन दोनों में कोई चीज नहीं तो कैसा उत्तर माना जाएगा, गुणा का। तो क्या लिखेंगे, 5 गुणा 3 जमा x घटा 2x गुणा 3 जमा x। यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा 5 गुणा 3 जमा 5 गुणा x, हो जाएगा 5 ते 15 जमा 5x। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, घटा के 2x गुणा 3 घटा के 2x गुणा x, 2 तिये 6x घटा के 2x की 2, क्या जाएगा यहाँ पर 15 5 और 6 कितना जाएगा घटा का x घटा 2x की 2, ये बन जाएगा बच्चों हमारा क्या, आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 में कह रहा है x जमा 7y 7x घटा के y, x जमा 7y 7x घटा के y, ये है। ठीक है बच्चों, तो ये तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x गुणा 7x घटा के y
जमा 7y गुणा 7x घटा के y। यहाँ से क्या बन जाएगा, x गुणा 7x जमा x गुणा घटा के y। अब इसको भी कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ पे क्या बन जाएगा, जमा 7y गुणा 7x घटा 7y गुणा घटा का y। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे क्या जाएगा, x गुणा 7x कितना जाएगा, 7x की 2 x गुणा घटा का y घटा के एक्स वाई जमा 7 गुणा 7 49 एक्स वाई कहें चाहिए वाई एक्स कहें, बात एक ही है। ठीक है, घटा घटा जमा 7 चौके 28 वाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x की 2 49 में से एक जाएगा कितना जाएगा, जमा का 48 एक्स वाई जमा 28 वाई। ये बन जाएगा हमारा क्या, आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर। ए की 2 जमा बी जमा गुणा ए जमा बी की 2। भाग नंबर 3 में क्या है, ए की 2 जमा बी ए जमा बी की 2। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, ए की 2 गुणा ए जमा बी की 2 जमा बी गुणा ए जमा बी की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा, ए की 2 गुणा ए जमा ए की 2 गुणा बी की 2। ये जाएगा, ये क्या जाएगा, ए गुणा ए की 3 जमा ए की 2 बी की 2। ठीक है, अब आगे क्या जाएगा, इस पर करेंगे तो बी गुणा ए जमा बी गुणा बी की 2 बी गुणा ए जमा बी गुणा बी की 2 बी की 3। अब इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा ना ही कुछ घट रहा, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में बच्चा हमारा क्या कह रहा है, भाग नंबर 4 में कह रहा है पी की 2 क्यू की 2 और 2p जमा क्यू। तो लिखते हैं पी की 2 घटा क्यू की 2 गुणा करना है 2p जमा क्यू से। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे पी की 2 गुणा 2p जमा क्यू, फिर घटा क्यू की 2 p जमा क्यू। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, p की 2 गुणा 2p जमा p की 2 गुणा क्यू घट, इसको हल कर लें फिर इसको देखेंगे कि क्या जाएगा, 2p की 3 जमा p की 2 क्यू। अभी क्या है, क्यू की 2 गुणा 2p घटा क्यू की 2 गुणा क्यू। तो यहाँ से क्या जाएगा, घटा 2 क्यू की 2p को 2p क्यू की 2। बात तो वही है, चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें, दो तो दोनों में ही पहले आएगा। ठीक है, और ये क्या जाएगा, क्यू 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 की 3 घटा जमा घटा। अब इसमें ना तो कुछ जुड़ रहा है ना ही कुछ घट रहा है, तो इसी के साथ ये जाएगा आपका बच्चों क्या, आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 4 समाप्त होता है और आपका सवाल नंबर 2 भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 भाग नंबर 1। सवाल नंबर 3 के भाग में कह रहा है कि सरल कीजिए, क्या करना है, सरल हल करके देना है। इसमें जो का इसको x की 2 घटा 5 x जमा 5 जमा 25। क्या कह रहा है, x की 2 घटा 5 x जमा 5 जमा 25, इसे हल करना है। तो आइए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, x की 2 गुणा x जमा 5
घटा 5 गुणा x जमा 5। 25 ऐसे कैसे रह जाएगा, क्योंकि 25 के साथ ना कुछ गुणा है ना और ये देखिए गुणा सिर्फ ये है, ये तो अकेला वैसे दे रखा है। तो आइए अब इसको हम कर लेते हैं हल। इसके लिए मैं आपको यहीं पर हल कर रहा हूँ। तो हम सबसे लिखते हैं x की 2 गुणा x जमा 5 को क्या लिखेंगे, x की 2 गुणा x जमा x की 2 गुणा 5। तो क्या जाएगा x की 3 जमा 5x की 2। अब इसको लिख लेते हैं, तो क्या जाएगा घटा के 5 गुणा x, ठीक है 5 गुणा x घटा 5 गुणा 5, ठीक है घटा के 5x जमा 25। कितने जाएगा घटा के 5x जमा 25। ये गुणा करने पर बना है, ये 25 अब तक मैंने नहीं लिखा है। अब क्या लिख देंगे इसमें, जमा का यहाँ पर 25 और यहाँ पर भी जमा का 25। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या बन जाएगा x की 3 जमा 5x की 2 जमा माइनस 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 का 25 आएगा बच्चों, क्योंकि एक माइनस का एक जमा का क्या आएगा माइनस। तो 25 से 25 कट जाएगा और ये घटागा 5x, ऐसे कैसे ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में हमारा क्या है, a की 2 जमा 5 b की 3 जमा 3 जमा 5। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम करते हैं इसको हल। क्या करेंगे, a की 2 गुणा b की 3 जमा 3 जमा 5 गुणा b की 3 जमा 3 जमा 5 ऐसे का ऐसा। इस 5 को ऐसे कैसे साथ में करते चलेंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं पहले। किसको, इसको क्या देगा, a की 2 गुणा b की 3 जमा a की 2 गुणा 3। तो ये क्या जाएगा a की 2 b की 3 जमा 3 a की 2। ये गया। अब इसको हल कर लेते हैं, जमा 5 गुणा b की 3 जमा 5 गुणा 3। अब आप सोच रहे हैं इस 5 के साथ गुणा क्यों नहीं, ये 5 तो जमा में बच्चों, देखो गुणा इनकी इन दोनों की होनी है, इसीलिए हम इसकी गुणा कर रहे हैं, इस 5 को अकेला छोड़ रहे हैं अभी तक। कहीं आप सोचे कि 5 को गुणा नहीं किया, 5 गुणा किया जाएगा 5 बी की 3 5 दिए 15 जमा 5 ऐसे का ऐसा जमा 5 यहाँ भी ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब हम इसके अंदर करेंगे क्या, a की 2 b की 3 जमा 3 a की 2 जमा 5 b की 3 और 15 और 5 20। क्या जाएगा 15 5 20, ये जाएगा बच्चों का क्या आंसर। क्या बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में क्या रहा है, टी जमा एस की 2 टी की 2 घटा एस। क्या, टी जमा एस की 2 टी की 2 घटा एस, ये है। तो ये सेल कर लेते हैं। क्या करेंगे, टी गुणा टी की 2 घटा एस जमा एस की 2 गुणा टी की 2 घटा एस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टी गुणा टी की 2 घटा घटा नहीं बच्चों, जमा का टी है तो जमा का टी गुणा घटा का एस। ये बनेगा इसकी गुणा करने पर। तो यहाँ से क्या जाएगा, टी गुणा टी टी की 3 जमा घटा 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 के टी एस। अब यहाँ से जमा एस की 2 गुणा टी की 2 जमा एस की 2 गुणा घटा का एस, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, जमा एस की 2 टी की 2 जमा एस की 2 गुणा एस क्या जाएगा, एस की 3 किसका घटा का, घटा एस की 3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख देंगे यहाँ से क्या, टी की 3 घटा टी एस जमा एस की 2 टी घटा एस की 3। ये देगा बच्चों आपका क्या आंसर, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 4 पर।
सवाल नंबर 4 का स्टैंडर्ड बहुत ही बड़ा, मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ क्या, ए जमा के बी, सी घटा के डी, जमा ए घटा के बी, सी जमा के डी, जमा 2 ए सी जमा के बी डी। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों हमारे पास। आइए सवाल कर लेते हैं, पहले इसको हल करते हैं सिर्फ, फिर बाकी को देखें। क्या इसको लिखें क्या, ए गुणा सी घटा के डी, जमा बी गुणा सी घटा के डी। इस प्रकार तो समझाएगा ये। अब इन दोनों हिस्सों में से इस हिस्से को हल कर लेते हैं पहले। ए गुणा सी जमा ए गुणा घटा का डी, गुणा करने पे आ जाएगा ए सी घटा ए गुणा डी घटा के डी, जमा बी गुणा सी, ये क्या जाएगा, जमा बी गुणा में घटा का डी, क्या बन जाएगा, जमा का बी सी घटा का बी डी भाई। ठीक है, ये हो गया ये वाला भाग हल। अब इस भाग की चर्चा करते हैं यहाँ पर। इस भाग की चर्चा में यहाँ पर क्या बन जाएगा, जमा बी गुणा, नहीं इस भाग को हमने यहाँ पर कर दिया, हो गया ही। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इस भाग पर। जमा ए गुणा सी जमा के डी घटा बी गुणा सी जमा के डी। तो ए गुणा सी जमा डी, इसको हल कर लें तो ए गुणा सी जमा ए गुणा डी, तो क्या जाएगा, ए सी जमा के ए डी। अब इस भाग की चर्चा करें तो घटा बी गुणा सी घटा बी गुणा डी, घटा के बी सी घटा के बी डी। फिर इस हिस्से की बात करें तो 2 गुणा में ए सी जमा 2 गुणा में बी डी, तो क्या जाएगा, 2 ए सी जमा 2 बी डी, लिख देंगे जमा के 2 ए सी जमा के 2 बी डी। अब ए सी वाले हिस्से से पहले इकट्ठे करते हैं, ए सी फिर ये रहा ए सी जमा का ए सी, फिर जमा के 2 ए सी, हो गया जी। ठीक है, अब करते हैं डी वालों की बात। ए डी जमा का ए डी, और कोई डी है नहीं है जी। फिर बात करते हैं बीसी वालों की, जमा का बीसी घटा का बीसी, और कोई बीसी नहीं है जी। अब बात करते हैं बीडी वालों की, तो घटा का बीडी घटा का बीडी और फिर जमा का 2 बीडी। अब इनको करते हैं हल। ए सी कितने के, 2 3 और 4 ए सी, ए डी से ए डी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, बी डी घटा के बी डी घटा के बी डी, क्या लिखेंगे, घटा के 2 बीडी जमा के 2 बीडी, बीडी से बीडी कट गया, क्या बच गया सिर्फ 4 ए सी। ये बच गया बच्चों हमारा क्या, आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा भाग नंबर 4। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में हमसे कह रहा है एक्स जमा के वाई 2x जमा के वाई जमा एक्स जमा के 2y को x घटा के y से क्या करना है, गुणा करना है। कोष्ठक के अंदर बंद है इसको, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको ऐसे ऐसा लिख लेते हैं। अब इसको करते हैं हम आगे हल। क्या करेंगे, x के गुणा पहले इसको करते हैं, क्या जाएगा, x गुणा 2x जमा के y, फिर y गुणा में 2x जमा के y, इतना करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतने को हल करेंगे। अब इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, क्या जाएगा, x गुणा के 2x जमा x गुणा के y, क्या जाएगा, 2x की 2 जमा एक्स वाई, ये y गुणा 2x जमा y गुणा y, यही बनेगा। अब इसका गुणनफल क्या जाएगा, 2xy या yx कह लो जमा y की 2। अब इसको हल करते हैं, जमा x गुणा x घटा के y जमा 2y गुणा x घटा के y, जमा इसको हल करेंगे x गुणा x जमा x गुणा घटा का y, इसको हल करके लिख सकते हैं, क्या जाएगा, x की 2
घटा के एक्स वाई। ठीक है, अब इसकी गुणा करते हैं, क्या जाएगा 2y गुणा एक्स घटा 2 सॉरी जमा 2y गुणा घटा का y, क्या जाएगा 2y(x) कहें 6xy, बात एक ही है। 2 जमा के घटा के, तो घटा के 2y की 2। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो आइए इसे अब करते हैं हल, क्या जाएगा पहले तो x की 2 वाले एक साथ लेते हैं, 2x की 2 जमा x की 2, एक्स वाई जमा का ये घटा का, तो जमा एक्स वाई घटा एक्स वाई, फिर जमा के 2xy जमा के 2xy, ये हो गए एक्स वाई वाले। बच गया कौन, वाई की 2, ये वाले, तो जमा वाई की 2 घटा 2y की 2, ये है। अब यहाँ से देगा 2x की 2 और x की 2, 3x की 2 ये जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि एक जमा का एक घटा का, फिर जमा 2 और 2 4xy। अब y की 2 में से 2y की 2 घटाएंगे, क्या जाएगा y की 2 आ जाएगा। ये बच जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। इसी के साथ भाग नंबर 5 भी हमारा समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 6 पर। भाग नंबर 6 में क्या है, x जमा के y कोष्ठक के अंदर है x की 2 घटा एक्स वाई जमा वाई की 2, इससे इसकी क्या करनी है, हमें गुणा करनी है जो भी कोष्ठक के अंदर बनता है। तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं। अब करते हैं बच्चों इसका हल, क्या जाएगा x गुणा एक्स की 2 घटा एक्स वाई जमा वाई की 2, एक बार पूरे को लिख देंगे, फिर वाई की गुणा इस पूरे को लिख देंगे, जमा वाई गुणा एक्स की 2 घटा एक्स वाई जमा वाई की 2। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, पहले क्या जाएगा एक्स गुणा एक्स की 2, फिर जमा एक्स गुणा घटा के एक्स वाई, ये जाएगा ना बच्चों, एक्स गुणा एक्स की 2 जमा एक्स गुणा घटा के एक्स वाई जमा एक्स गुणा वाई की 2, ये क्या जाएगा यहाँ पर अब एक्स गुणा एक्स की 3, ये जमा ये घटा एक्स 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 की 2 वाई जमा एक्स वाई की 2। अब इसकी गुणा से याद करेंगे, क्या देगा वाई गुणा एक्स की 2 जमा वाई गुणा घटा के एक्स वाई जमा वाई गुणा वाई की 2, ठीक है आ जाएगा यहाँ पर जमा एक्स वाई की 2 कहो चाहे एक्स की 2 वाई कहो चाहे वाई एक्स की 2 को एक्स की 2 वाई, ये क्या जाएगा घटा एक्स वाई इंटू वाई क्या जाएगा वाई की 2 जमा ये बन जाएगा वाई की 3, क्योंकि वाई की 2 गुना वाई कितना जाएगा वाई की 3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, एक्स की 3 घटा एक्स की 2 वाई जमा एक्स की 2 वाई जमा एक्स वाई की 2, ये दोनों आगे। अब इसकी बारी एक्स वाई की 2 घटा एक्स वाई की 2 जमा वाई की 3, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, क्योंकि एक जमा का एक घटा का तो कट जाएंगे आपस में या खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या जाएगा, इससे क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास एक्स की 3 जमा वाई की 3 बच जाएगा हमारे बच्चों क्या आंसर, क्या बच जाएगा ये आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 7 पर। भाग नंबर 7 में हमसे कह रहा है 1.5x घटा के 4y की गुणा कोष्टक शुरू 1.5x जमा के 4y जमा 3 से करो और उसमें से क्या करो घटा दे 4.5x जमा के 12y। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा कैसा देखेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो हमने लिख लिया है भी, इसको आगे हल करते हैं, क्या जाएगा 1.5x गुणा 1.5x जमा 4y जमा 3, ये तो घटा, इसको छेड़ देंगे क्योंकि गुणा सिर्फ इन दोनों की होनी चाहिए। अब लिख देंगे घटा के 4y गुणा 1.5x जमा 4y जमा
3 कोष्ठक बंद। घटा बच गया जो 4.5x जमा 12y। ठीक है, लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। सबसे पहले 1.5x गुणा 1.5x जमा 1.5x गुणा 4y जमा 1.5x गुणा 3। तो क्या बन जाएगा, 15 दो अंक चाहिए तो दो अंक छोड़ के 2 लगा देंगे। x की 2 जमा 15 चौके 60, तो एक अंक चाहिए तो एक अंक छोड़ के 0 लगा देंगे। 13x फिर 15 दिए 45, तो 4.5x। अब इसकी बारी, घटा 4y गुणा 1.5x घटा 4y गुणा 4y घटा 4y गुणा 3, ये हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इससे, फिर इससे, फिर इससे, और बाकी ऐसे ऐसे घटा के 4.5x जमा 12y। ठीक है बच्चों, अब इसको लिख लेते हैं। गुणा करके क्या जाएगा, ये यहाँ पर 12 पंजे 60, 6.0 एक्स वाई से पहले वाई एक्स को एक्स वाई को बात वही है। अब 4 गुणा 4 16 घटा के 16 वाई की 2, 4 तिये 12 घटा के 12 वाई घटा के 4.5x जमा के 12 वाई, जो ये बचा हुआ इसमें ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है, इसके बाद इसको हम कर लेते हैं बच्चों आगे। आगे करेंगे तो क्या जाएगा, 2.25 एक्स की 2 वाला कोई है नहीं हमारे पास, तो छोड़ देंगे। प्लस 6.0 एक्स वाई, ये घटा के 6.0 एक्स वाई, और कोई एक्स वाई वाला हमारे पास नहीं है। फिर आगे चलते हैं, कौन आता है, ये 4.5x, ये आगे घटा के 4.5x। ठीक है, ये जा चुका है। अब बच गया कौन, ये घटा 16 वाई की 2, तो वाई की 2 वाला कोई है नहीं, इसके कैसे लिख देंगे, घटा 12 वाई, ये आ गया, ये जा चुका है। ये ऐसे कैसा, तो लिख देंगे जमा 12 वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बच्चों 2.25 एक्स की 2, इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, और इससे कट गया ये, तो 2.25 एक्स की 2 घटा 16 वाई की 2, ये बच जाएगा, हो जाएगा बच्चों आपका क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में क्या है, ए जमा बी जमा सी कोष्ठक के अंदर बंद है। ए जमा बी घटा के सी से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो हम क्या करें, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर इसको गुणा करते हैं। आइए इसको गुणा कर लेते हैं। ऐसे लिख दिया हमने, क्या करेंगे, ए गुणा ए जमा बी घटा के सी, फिर जमा बी के गुणा पूरा बी गुणा ए जमा बी घटा के सी, फिर जमा सी गुणा ए जमा बी घटा के सी, ये जाएगा। अब गुणा करते हैं इसकी, पहले इसको करते हैं, क्या जाएगा, ए गुणा ए जमा ए गुणा बी जमा ए गुणा घटा का सी। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, ए की 2 जमा ए बी ए गुणा सी घटा का ए सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, जमा बी गुणा ए जमा बी गुणा बी जमा बी गुणा घटा का सी। अब इसको लिखते हैं, क्या जाएगा, जमा के बी ए कहें चाहे ए बी, बात एक ही है। ठीक है, जमा बी की 2 बी घटा सी, क्या जाएगा, घटा के 20 सी। अब इसको हल कर लेते हैं, तो क्या जाएगा, जमा सी गुणा ए जमा सी गुणा बी जमा सी गुणा घटा का सी। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा यहाँ से, जमा के सी ए कहें चाहे आप इसको ए सी कह लो, बात एक ही है। क्या लिख सकते हम, ए सी भी लिख सकते हैं, मैंने इसको नीचे लिख के बता दिया आपके लिए। ठीक है,
चाहे आप सी बी कहो चाहे बी सी कहो, बात वही है। सी गुणा सी घटा सी की 2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए की 2 जमा ए बी वाला कौन है, ये रहा, जमा का एक और ए बी है, और कुछ हमारे पास नहीं है जी, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर घटा एस सी, कौन है घटा का एस सी, ये रहा जमा का एस सी। फिर कौन है, ये तो आ लिया, ये लिया आगे। अब इसकी बारी, जमा बी की 2 वाला कोई है नहीं, तो घटा बी सी वाला ही रहा, जमा बी सी, ये आ चुका है, बच गया कौन, ये वाला घटा सी की 2, तो ऐसे लिखेंगे, ए की 2 जमा 2 ए बी, ए सी से सी कट गया, जमा बी की 2 बी सी से बी सी कट गया, घटा सी की 2। ठीक है, अब आप इसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए की 2 जमा बी की 2 घटा सी की 2 जमा 2 ए बी, ये रहेगा बच्चा आपका क्या, आंसर, और ये भी रहेगा आपका क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 8 समाप्त होता है, और आपकी प्रश्नावली 8.4 भी यहीं पर समाप्त होती है, और आपका अध्याय नंबर 8 भी यहीं पर समाप्त होता है, और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।